Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. ईरान इजराइल में साफ तौर पर जंग छिड़ चुकी है। दोनों ही देश जो हैं वो एक दूसरे पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये वॉर जो है अगर इस तरीके से लंबी चलती है तो इसका असर बाकी देशों पर क्या होगा और ख़ास तौर पर आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा, क्योंकि अभी आप जो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं हो सकता है आने वाले वक्त में आपको वो दुगने दाम पर ख़रीदना पड़े। इस चीज़ को समझाने के लिए हम आपको ग्राफिकली समझाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए। आप सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि दुनिया का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, जिस पर हम आते हैं सीधे तौर पर ईरान के नक्शे पर। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं, किसका है? ये है ईरान का। अब इसके आसपास के जो देश है उन पे ज़रा नज़र डालिए और गौर करके नज़र डालिएगा। देखिए, ये है ओमान, इसके बगल में है यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और इधर है इराक। ये जो आपने सारे देश देखे, इसके बीच में आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी इस पूरे जंग में सबसे अहम रोल प्ले कर सकती है। और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये करीब करीब 40 किलोमीटर चौड़ी है। अब ये इतनी अहम क्यों हो जाती है? क्या ऐसी वजह है कि जो पूरा देश है उसके लिए ये जो पट्टी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, उसको भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक मैप आपको और दिखाना चाहती हूँ। अभी आप स्क्रीन पर ज़रा गौर करिए और देखिए, इस वक्त आपको दिख रहा है दुनिया का नक्शा और साथ ही साथ ग्रीन और रेड कलर के कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब आखिर ये ग्रीन और रेड कलर के डॉट्स हैं क्या? तो ज़रा इन पर गौर करते हैं। देखिए, मैं इस वक्त इस रेड डॉट को अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए कि एक इमेज खुलकर आई है जिसमें एक नाम लिखा है MSC सोफिया और साथ में अमेरिका का जो है फ्लैग बना हुआ है, यानी कि ये जो शिप है ये अमेरिकन शिप है और एक कंटेनर शिप है, यानी कि जो माल होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। कैसे? समुद्र के ज़रिए। अब इधर देखिए, एक ग्रीन डॉट को भी क्लिक करते हैं, इस पर गौर करिए, ये कार्गो वेसल है। इसके अलावा और भी अगर हम साथ में और भी जो ग्रीन डॉट्स हैं उन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये जो है टैंकर है। ये क्या ले जाता है? जो क्रूड ऑयल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसका निर्यात और आयात किया जाता है। अब यहाँ पर भी आप ईरान के नक्शे पर नज़र डालिए। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ईरान है, इसके साथ ही ओमान। ईरान और ओमान के बीच की ये जो पट्टी है ये बेहद अहम हो जाती है। कैसे अहम हो जाती है? जैसे हमने आपको उस मैप में भी दिखाने की कोशिश की, तो ये जो पूरा एरिया है ये गल्फ़ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा एरिया, जिसको मैं पेन से इस वक्त हाईलाइट कर रही हूँ। मैं अपने एडिटर से भी कहूँगी कि वो इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर दें। अब देखिए, ये जो पूरा एरिया है गल्फ़ की खाड़ी से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो पहाड़ की तरह थोड़ा सा उठा हुआ एरिया जो है ये है ओमान और ईरान की सीमा से लगता हुआ, और इसी की जो चौड़ाई बताई जाती है वो बताई जा रही है करीब करीब 40 किलोमीटर चौड़ी। अब ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी नुमा चीज़ या जो पहाड़ की तरह से उठा हुआ है, यहाँ पर जो है दुनिया का जो 20% निर्यात या आयात होता है, यूँ समझिए जो व्यापार होता है वो इस जगह पर डिपेंड करता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसका 5वां हिस्सा 20% इस एरिया में किया जाता है। जो भी कच्चा माल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। और जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे वो ओमान हो, दुबई हो, कतर हो, वो जितने भी देश हैं वो इस एरिया में, यानी कि ये जो अब पहाड़ नुमा जो मैं आपको एरिया बार बार दिखा रही हूँ, इसी एरिया में जो है निर्यात आयात का काम होता है और एक देश से दूसरे देश में जो सामान है, जो माल है, वो भेजा जाता है। अब एक बार हमें फिर से इस मैप पर आते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी और सफाई से देखने को मिलेगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं बंदर अब्बास, जो ईरान का एरिया है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो एक बंदरगाह है वो बना हुआ है और यहाँ से तमाम तरीके के जो व्यापार किए जाते हैं, जो माल है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहरी देशों में भेजा जाता है। तो ऐसे में कुछ डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ। दरअसल देखिए, जो ओमान का आपने मैप देखा उसका जो बॉर्डर लग रहा है और साथ ही साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं ईरान का बॉर्डर है, इसके बीच की हम इसी एरिया की बात करें। अब यहाँ पर देखिए, जो सऊदी अरब है, अगर आप प्रतिदिन की बात करें तो करीब करीब 63 लाख बैरल, यानी कि
एक दिन के अंदर सोचिए 63 लाख बैरल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है। और ओमान से लगा हुआ जो एरिया है, ये जो पूरी पट्टी है, इसमें सऊदी अरब एक दिन में 63 लाख बैरल जो है वो निर्यात करता है। इसके साथ अगर यूएई की बात करें, कतर की बात करें, इराक की बात करें, तो ये जो देश हैं ये एक दिन में 33 लाख बैरल जो है वो निर्यात करते हैं। साथ ही साथ ईरान का नाम भी इसमें आता है। ईरान की अगर बात करें तो वो 33 लाख बैरल एक दिन के अंदर निर्यात करता है और फिर उसको रिफाइन किया जाता है और बाकी देशों में भी भेजा जाता है। अब ये जो एरिया है इसका एक नाम भी दिया गया है। कहने को जो पूरा एरिया है ये कहा जाता है कि गल्फ की खाड़ी है, लेकिन इसका अहम नाम इस एरिया का एक दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पूरा इलाका है ये बेहद अहम हो जाता है। ये जो पूरा एरिया आप देखा, आपने जो स्क्रीन पर समझा, ये इतना अहम किस लिए हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पूरी दुनिया है जहाँ पर व्यापार किया जा रहा है उसका करीब करीब 5वां हिस्सा यानी कि 20% जो निर्यात होता है, आयात होता है, जो व्यापार किया जाता है वो इसी एरिया में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल होता है, क्रूड ऑयल होता है। तो ऐसे में अगर जो जंग छिड़ती है, वॉर हो जाती है और लगातार ये लंबी पैमाने पर चलती रहती है, लंबे दिनों तक चलती रहती है, तो आप देखिए जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जिनके जहाज यहाँ पर खड़े हुए हैं इस एरिया में, या जो देश हैं बाकी, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप डाउन हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे और व्यापार करना बंद कर देंगे। क्योंकि इस मैप को एक बार फिर से देखिए, जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, साथ ही साथ ये पूरा एरिया ओमान का है, ये दुबई हो गया, ये जो आप देख रहे हैं। अब इस इलाके में सिर्फ मिडिल ईस्ट का व्यापार नहीं होता, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वही सिर्फ यहाँ पर व्यापार नहीं करते, यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका भी माल आता है, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं और वो भी यहाँ से माल जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मिसाइलें दागी जाएंगी, बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, तो ये एरिया जो है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने पैर पीछे खींचेंगी और व्यापार करने से मना कर देंगी। यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पर व्यापार करने से मना करेंगी, वो भी अपना माल नहीं भेजेंगी। और तो और जो ये मिडिल ईस्ट की जितने भी आप देश देख रहे हैं ये वाले, इनसे जो सामान खरीदा जा रहा है, जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, वो भी ये देश जो है वो एक तरीके से इस पर भी मना कर देंगे। और इसीलिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो वाला जो एरिया है, वो इसीलिए बहुत अहम हो जाता है। तो अगर इसमें इफेक्ट होगा, क्योंकि ड्रोन अटैक होंगे, मिसाइल दागे जाएंगे और इस तरीके से जब जंग होगी इतने बड़े पैमाने पर, तो ये जो हिस्सा है ये भी बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होगा उस चीज़ से और एक एक करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कदम पीछे खींच लेंगी। अब ऐसे में ये जो हमने आपको मरीन ट्रैफिक के ज़रिए समझाने की कोशिश की थी इस एरिया में, तो यहाँ पर जब हमने कई सारे ऐसे जहाज देखे जो ट्रैक हो रहे हैं, बड़ी आसानी से पता लग रहे हैं किस देश के हैं, क्योंकि साथ में उनका जो फ्लैग है वो बना हुआ है।